तो कई लोग आजकल सौरभ जी दिख रहा है ट्रेंड बन गया सर्जरी का, जागरूकता बढ़ गई, आसान हो गया डॉक्टर को होता है। तो लोग अभी जब भी कई बार रश करते हैं सर्जरी में, या कई सर्जरी करते भी हैं सेकंड ओपिनियन लेते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं तो फिर जब करवाते हैं तो फिर वापस भी करते हैं। वो सर्जरी कराने से पहले क्या तीन चीजों मिस्टेक्स कर रहे हैं और क्या अवॉइड करनी चाहिए? इंडिया में लोग गलती कर रहे हैं वो कि अभी एक ट्रेंड बन गया है सर्जरी करने की, और बहुत सारे लोग जो है सर्जरी कर भी लेते हैं। हमारे थेरेपी सेंटर पे कितने लोग आए हुए हैं सर्जरी करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, देखा जाए तो उनको हम वही कहते हैं कि सर्जरी आपने करवाई ठीक है, बट सर्जरी करवाने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई, इसका आंसर आपको मिला तो वो ना कहते हैं। तो जब मैं उनका एमआरआई रिपोर्ट देखता हूं तो उनके मल्टीपल डिस्क में प्रॉब्लम रहती है, और सर्जरी जो है जिस डिस्क में ज्यादा प्रॉब्लम हुई है वहां की हुई रहती है। तो मैं उनको बताता हूं अभी आपके एमआरआई में 4 से 5 डिस्क में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, और एक में ज्यादा थी उसकी तो सर्जरी हो गई, बट बाकी के 4 में प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो इसमें हर 1-2 साल में आप आगे सर्जरी करेंगे क्या, और 4 सर्जरी करेंगे? ऑलरेडी वो आदमी की प्रॉब्लम पहले ही सर्जरी से सॉल्व नहीं हुई है तो वो डरा हुआ रहता है, कैसे करेंगे हम? तो फिर हम उनको बताते हैं कि सर्जरी जो है ये लास्ट ऑप्शन रहता है, ये पहले नहीं करना रहता है। अभी रिसेंटली बॉम्बे शेविंग कंपनी के जो ओनर है उनका जस्ट एक मैंने रील देखा था। उस रील में वो एक बड़े कंपनी के सीईओ से बात कर रहे थे, उनको बैक पेन हो रहा था और उनके किसी दोस्त ने उनको ही यहाँ पे जाके आओ, और वहां के डॉक्टर ने सर्जरी का रिकमेंडेशन किया, बट एट द सेम टाइम किसी ने सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कहा। सेकंड ओपिनियन लिया उन्होंने ना कहा करने के लिए, और उन्होंने फिजियोथेरेपी की, फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो गए। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि FM4 थेरेपी ही बेस्ट थेरेपी है और इससे ही आपको राहत मिलेगी, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। सब थेरेपी उसके जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बट अगर आप बाकी की थेरेपीज ट्राई करके अगर आपको उससे राहत नहीं मिल रही है तो आप FM4 थेरेपी जरूर एक बार ट्राई करो। मुझे किसी को कम ऊपर नीचे ज्यादा नहीं दिखाना है, ये हमारा पर्पस है ही नहीं। हम सब लेवल पे ही है, सब अपनी अपनी जगह पे सब थेरेपीज अच्छा काम कर रही है, लोगों को ठीक करने का ही प्रयास कर रही है, देखा जाए तो बस ये चीज है। तो क्या तीन चीजें लोगों को करनी चाहिए इससे पहले कि वो एक सर्जरी के पास एक लास्ट ऑप्शन? लोगों को ये 3 चीजें करनी चाहिए सर्जरी करने से पहले। पहली चीज है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस पहले ढूंढे कि ऑपरेशन या सर्जरी करने से पहले अल्टरनेटिव थेरेपीज कौन सी है, और उसमें से टॉप 3 सिलेक्ट कीजिए जो आपको जेन्युइन लगे, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ऐसे आप टॉप 3 सिलेक्ट कीजिए और वो पहले ट्राई कीजिए। दूसरी टिप है, सर्जरी करने से पहले आपके सब विटामिन्स मिनरल्स लेवल्स जो है वो नॉर्मल है नहीं है, ये पहले चेक करो, देखा जाए तो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों में इस कमी के कारण ये सब प्रॉब्लम आई हुई रहती है। जब तक आपकी विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी जो है टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी थेरेपी करवाओ, पूरे वर्ल्ड की कितनी भी थेरेपीज रहने दो, वो आपको रिजल्ट नहीं देगी जब तक कि आपकी जो भी डेफिशिएंसी है वो भर के नहीं निकलेगी, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएगा। दैट इज द ट्रुथ। और तीसरी जो मेरी टिप है वो ये रहेगी कि ये सब करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपका उठना बैठना सोना, एक करवट पे जाना ये भी डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर आप एक नहीं कम से कम 3 से 4 अलग अलग डॉक्टर्स के ओपिनियन ले, ये मेरी सलाह रहेगी। हमारे प्रोग्राम में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लिटरली मुझे याद है रांची के विनय प्रकाश सिंह जी है, ही इज 68 ईयर्स ओल्ड, उनका वेट हाइट 6 फीट है और उनका जो वेट है वो ओवरवेट है, 120 किलो वेट है। वो 3 महीने से FM4 थेरेपी कर रहे हैं,
सुबह शाम 2 बार कर रहे हैं, उनके 4 डिस्क्स में प्रॉब्लम है और एक डिस्क की जो गैप है वो खाली 0.3 mm बची हुई है और बड़े 3 डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए कहा हुआ है और उस डिस्क के कारण कमर तो दर्द हो ही रही है बट घुटने भी उनके बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। सो इसके कारण उनको सभी लोगों ने सर्जरी ही करनी होगी। वो 5 मिनट भी नहीं चल सकते, लिटरली ये कंडीशन थी। बट आज 3 महीने के बाद रेगुलर FM4 थेरेपी की एक्सरसाइज करने के बाद, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद उनका पेन 85% to 90% कम हो गया है और वो भी बिना किसी सर्जरी के। दैट इज द मेन थिंग। अभी वो 45 मिनट सुबह चलते हैं, 45 मिनट शाम को चलते हैं और नी का भी पेन कम हो गया है ऑलमोस्ट 85%, यानी ये बहुत बड़ी बात होगी देखा जाए तो। और मेन वेट भी कम हो गया है 6 किलो, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए मेरी तो लोगों को यही सलाह रहती है, आप जो जो करना है वो ट्राई करके आओ और वो सब करने के बाद भी फर्क नहीं गिरता है तो एक बार हमारी थेरेपी जरूर ट्राई करना, जिसमें आपको जरूर राहत मिलेगी। ये मेरा आपको प्रॉमिस है।